कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटका के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला द्वारा भाजपाइयों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताए जाने के बयान पर भाजपा नेता बेफर गए हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल सुरजेवाला पर संगति का असर हो गया है, इसीलिए वे इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। झज्जर जिले के हल्का बादली में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सुरजेवाला के बयानों की तीखे शब्दों में निंदा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में एक कहावत है कि गाम राम होता है, या फिर यूं कहें कि जनता जनार्दन है। यदि जनता की चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से तीखे शब्दों में गाली दी जाती है तो वो सरकार को नहीं, जनता जनार्दन को गाली दी गई है, जिसका हिसाब जनता लेगी। देखिए, जनता जनार्दन है। हमारे हरियाणा में भी कहावत है, गाम राम है। और जब जनता के जनार्दन स्वरूप की बजाय वो जनता में कोई और कुछ देखने लगे, गांव में राम की बजाय कुछ और देखने लगे, तो मैं तुलसीदास जी की चौपाई कहूँगा, जाको मैं दारुण देखूँ दुख देऊँ ताकि मती पहले हर लेऊँ। मुझे लगता है सुरजेवाला जी पर संगति का असर हो गया है, और जैसी वो संगति में रहते हैं वैसी उनकी वाणी आ रही है। वो कहीं और देव देखें और जनता जनार्दन में ईश्वर का स्वरूप देखने के बजाय राक्षसी प्रवृत्ति अगर कह रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कथन कोई हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। और मुझे लगता है कि जितना ये कठोर कथन है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ये माफ़ी के योग्य भी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस प्रकार का कथन उनके मुख से निकला है। पूरी जनता जनार्दन के प्रति इस प्रकार का शासन, अपने राज का इतना लोभ कि किसी और को राज मिल गया, तो जनता रूपी ईश्वर को आप जो है गलत कहने लगे, बहुत ही निंदनीय है। 15 अगस्त है कल। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सब वीरों को बलिदान को याद करना ये हमारी दायित्व है। 3,27,000 लोग इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए। 12,500 लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जो है, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग फांसी का फंदा चूम गए। उन सब वीरों को नमन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और 15 अगस्त उन्हीं की स्मृति में, उन वीरों की स्मृति में और आगे देश कैसे बढ़े उन सपनों के साथ मनाया जाता है। मैं इस स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। आज 14 अगस्त की शाम है। मैं उनको भी याद करना चाहूँगा जो 10 लाख लोग देश के विभाजन से मारे गए। कांग्रेस ने आश्वस्त किया था गांधी जी ने कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने देश का विभाजन स्वीकार किया। देश के टुकड़े हुए और 8 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 10 लाख लोग मारे गए। लाखों बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए। वो कोई कौम अपने इतिहास को भूल जाती है तो फिर से उस इतिहास में से गुजरना पड़ता है। इसलिए विभाजन की विभीषिका का स्मरण भी समसामयिक है कि वो बुरे दिन फिर से हमारे जीवन में ना आए। वीर शहीदों का सम्मान, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों के सम्मान में आज बादली है मैदान में। अभी तिरंगा यात्रा इन शहीदों के सम्मान में जो शिलाफलकम प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लगवाए हैं, हमें इस बात का गर्व है कि हरियाणा के गौरव पट से हमने प्रारंभ किया। आज वो देशव्यापी पहुंच गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। अभी तिरंगा यात्रा बादली विधानसभा की निकलेगी और उसमें अतिथि के नाते हमारे मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी और सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी और अन्य अनेक साथी पधारे हैं। तो एक शानदार यात्रा शहीदों के सम्मान में अभी निकालने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा भर में ये यात्राएं निकल रही हैं। सुबह मैं भी जो है बारडा की यात्रा में था, कल हमारे बनवारी लाल जी की यात्रा निकल रही थी जब उनको, तो हर हलके में ये यात्रा निकल रही है। 90 ऐसी यात्राएं निकाली जा रही हैं और कल तक ये यात्राएं सारी की सारी पूर्ण होंगी। और एक हर शहीद परिवार से एक पवित्र माटी उन बलिदानियों की स्मृति में लेके आए हैं और उस पवित्र माटी के कलश इस यात्रा में चलेंगे। फिर ये कलश से मंडल अनुसार इकट्ठे होंगे
और 7,500 मंडलों के कलश फिर दिल्ली पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम मिलेगा जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद संबोधित करेंगे और एक अमृत वाटिका जो है उसकी याद में उस प्रकार की बनेगी। 75 पेड़ भी दिए जा रहे हैं हर गांव के लिए, और हर गांव में भी जहां पंचायती भूमि है, जहां पर इस प्रकार की गो चरण की ज़मीन है, सांबला दे की है, वहाँ इकट्ठे लगाएंगे। नहीं तो जोहड़ों पर जैसी जगह होगी उस प्रकार से ये 75 पेड़ इन अमृत महोत्सव की स्मृति में, इन वीरों की स्मृति में लगाएंगे, जिससे अमृत काल शुरू हो रहा है। देश का एक संकल्प बने कि देश को आने वाले 25 सालों में एक महाशक्ति के रूप में, एक जैसे विश्व गुरु था, जैसे भारत सबसे संपन्न देशों में था, वैसा ही भारत फिर से खड़ा करें। वहीं कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सुरजेवाला का बयान हिंदुओं को गाली देने वाला है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नू हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नू घटना शरारती तत्वों की एक साजिश का परिणाम है। वे इस हिंसा से पहले भी नू में कई बार गए, वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी प्रेम है, लेकिन इस हिंसा को मुस्लिम हिंदू हिंसा करार दिया जाना गलत है। देखो, इस तरह की जो बातें हैं बहुत गलत हैं, और कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि वाला काम किया है, क्योंकि सभी हिंदुओं को एक गाली देने का काम ये किया है, और राक्षस प्रवृत्ति कहना एक बहुत गलत बात। तो हम इसके उनके बयान की निंदा करते हैं। इतने बड़े नेता हैं और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं भड़काऊ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, इस तरह से दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इससे कुछ भी हो सकता है, माहौल ख़राब हो सकता है इससे। तो इतने बड़े नेता हैं तो उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। नौ में जो हिंसा हुई है उसमें कांग्रेस के नेता हैं, विधायक है, ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा ही जाति पाति पे एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो नू के अंदर जो घटना घटी वो किसी शरारती तत्व के उकसाने से ही ये घटना घटी है। बाकी मेवात के अंदर जैसे हमने देखा है, और पहले भी मैं जाता रहता था और अभी भी हम गए थे, तो आपस में हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रह रहे हैं, आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। दोबारा यात्रा होने जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर आप? उसके बारे में मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन मेवात के अंदर फिलहाल माहौल बहुत अच्छा है और किसी तरह का कोई तनाव है नहीं। तिरंगा यात्रा निकाल रही है भाजपा, क्या कहना चाहोगे? देखो, शहीदों के सम्मान में और तिरंगा के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। तो हम अपने शहीदों का सम्मान करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस तरह से तिरंगा का हमारा मान सम्मान है, उस मान सम्मान को बढ़ा के भी रखना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा हमें ऐसे ही नहीं मिला। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपने प्राणों की आहुति दी है, त्याग किया है, उन्हीं की बदौलत आज हमें ये तिरंगा का मान सम्मान मिला है। स्वतंत्रता दिवस है सर। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और सभी युवाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन भी करता हूं, और हमारे जो सैनिक सेना के जो हमारे बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के साथ साझा की। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि ऐसे बयान जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आज भारत प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्व की 5 आर्थिक महाशक्तियों के अंदर शामिल हो गया है, और प्रधानमंत्री जी का दावा है कि मेरा जो अगला कार्यकाल होगा उसमें 3 महाशक्तियों के अंदर भारत होगा, और जिस समय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो भारत दुनिया का सिरमौर होगा। तो ये संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम कर रही है। अब इन लोगों को अगर इसमें कुछ और विजन दिखाई देता है तो ये इनकी अपनी दृष्टि दोष है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।